कार्बिन का फॉर्मेशन होगा तो वो क्या करता है, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन रिंग को इंट्रोड्यूस कर देता है अल्कीन के साथ जब भी रिएक्ट करता है किसी तरह के भी रिएक्शन में। लेकिन आपको हमेशा ध्यान देना है कि किस तरह का रिएक्शन हो रहा है और क्या वहाँ सिंगलेट कार्बिन फॉर्म कर रहा है या ट्रिपलेट कार्बिन फॉर्म कर रहा है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हमारे प्रोडक्ट जो है वो अलग हो जाते हैं। और कहीं भी आपको क्या होगा, सिर्फ ये जो है ऐसे रिएजेंट मिलेगा और आपको इसे देख के समझना है कि यहाँ पे कार्बिन का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है और एक टर्सरी पोटेशियम ब्यूटो ऑक्साइड है, यानी कि एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इस केस में जो इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा वो क्या होगा, एक कार्बिन होगा जो कि सिंगलेट कार्बिन होगा और CCl2 का फॉर्मेशन होगा। तो आपको ये रिएजेंट से यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन काफी इंपॉर्टेंट है, उस समय भी मैंने कहा था। उससे आपको समझना है कि यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, कहीं भी यहाँ पे कार्बिन डायरेक्ट देके नहीं दिया रहेगा कि आप रिएक्शन बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, एक साइक्लोप्रोपेन रिंग जो है इसके साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये रिएक्शन होता कैसे है, तो एक कंसर्टेड मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होता है, यानी कि ये क्या कर रहा है, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे दोनों कार्बन। लेकिन इस रिएक्शन के दौरान ये ब्रेकिंग और मतलब बॉन्ड का बनना और टूटना दोनों जो है एक साथ होगा। और इस केस में क्या होता है कि जिस तरह का सबस्ट्रैक्ट या जिस तरह का हमने रिएक्टेंट लिया है, प्रोडक्ट भी हमें उसी तरह का मिलता है। यानी कि अगर हम सिस प्रोडक्ट लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या है, ये जो है सिस ब्यूटीन है, 4 कार्बन वाला है, एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का कार्बन 1 2 3 और 4। तो ये सिस ब्यूटीन है। जब डबल बॉन्ड के एक ही साइड अगर दोनों ग्रुप लगा हुआ हो तो उसे हम लोग कहते हैं सिस कहेंगे। और इसे हम लोग जेड अल्कीन भी करते हैं, क्योंकि हायर प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो डबल बॉन्ड की एक साइड लगा हुआ है। तो इसमें यहाँ पे अगर हमने सेम रिएजेंट डाला है, क्या है, क्लोरोफॉर्म एंड टर्सरी पोटेशियम ब्यूटो ऑक्साइड, सेम बेस है, तो यहाँ पर भी क्या फॉर्म करेगा, यही फॉर्म करेगा CCl2 का फॉर्मेशन होगा। और ये क्या करेगा, इसके साथ कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू, जैसे कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में होता है, ये क्या करेगा, प्रोडक्ट देगा। यानी कि ये यहाँ पर अटैक करेगा इसके डबल बॉन्ड पे और यहाँ से बॉन्ड बनेगा, इसका बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे फिर एक बॉन्ड बनेगा और इस तरह से क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन रिंग मिलेगा। अगर हमने जेड अल्कीन लिया है या सिस अल्कीन लिया है, उस केस में क्या होता है, हमें जो प्रोडक्ट भी मिलता है वो भी सीसी होता है। जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, वो सीसी होता है कि जिस तरह का हमने रिएक्टेंट लिया उसी तरह का हमें प्रोडक्ट मिलता है। और अगर हम ट्रांस अल्कीन लेंगे या ई अल्कीन लेंगे, इसे ई अल्कीन क्यों कहेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड के अगर दोनों साइड रहे, अगर ग्रुप अटैच हो तो उसे हम लोग ट्रांस कहते हैं, ये ट्रांस ब्यूटीन होगा। और इसे हम लोग ई अल्कीन भी कहते हैं जब इजेड नोमेनक्लेचर में पढ़ते हैं तो। और यहाँ पर अगर हम लोग सेम अगर हम लोग रिएजेंट लिए, क्लोरोफॉर्म एंड टर्सरी पोटेशियम ब्यूटो ऑक्साइड, ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसे लिए तो क्या होगा, हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ भी क्या होगा, एक साइक्लोप्रोपेन रिंग बना है, लेकिन यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप जो था ये ट्रांस था, तो यहाँ भी हमें ट्रांस में मिला है। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। यानी कि क्या है कि अगर कोई स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक दो तरह का रिएक्शन होता है, अगर ए कोई रिएक्टेंट है और ये एक बी फॉर्म करता है जो इसका स्टीरियो आइसोमर है, ये सी भी कर सकता था लेकिन ये सी नहीं कर रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ ये बी कर रहा है तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। लेकिन अगर यहाँ पर ये ए जो है बी और सी दोनों कर सकता था और बी और सी जो होना है वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। यानी कि जब ये सिस वाला अल्कीन है ये ट्रांस प्रोडक्ट भी दे सकता है और ये ट्रांस वाला जो अल्कीन है यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट जो मेजर दिया है वो सिस प्रोडक्ट भी दे सकता था, लेकिन केवल और केवल ये ट्रांस प्रोडक्ट दे रहा है और सिस वाला सिस दे रहा है। इस केस में हम एक ही तरह का आइसोमर्स को ये फॉर्म कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। और अगर
जो ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है ये डिपेंड करता है कि किस तरह का हमने रिएक्टेंट लिया है। उस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। फिर से समझिए, अगर यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है ये ए से हमने प्रोडक्ट अगर हमको मिल रहा है बी और सी भी मिल सकता था, लेकिन मिल रहा है मेजर में बी, तो उसे हम लोग कहेंगे स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। लेकिन ये बी कैसा होगा ये डिपेंड कर रहा है कि ए कैसा है, तो उस केस में इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। यानी कि क्या है कि जो ये एडिशन ऑफ कार्बीन है अल्कीन के साथ वो एक कैसा रिएक्शन है, वो स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक दोनों तरह का है। ये कैसा रिएक्शन है, स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो सेलेक्टिव क्यों, क्योंकि एक खास तरह का स्टीरियो आइसोमर्स मेजर प्रोडक्ट हो रहा है। और स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों, क्योंकि जिस तरह का हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, अगर सिस हम रिएक्टेंट ले रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट भी सिस मिल रहा है, और अगर हम ट्रांस रिएक्टेंट ले रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट भी ट्रांस मिल रहा है। यानी कि ये प्रोडक्ट मेरा कैसा होगा ये डिपेंड कर रहा है इस रिएक्टेंट पे। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं कि सेम हमने ये रिएक्टेंट लिया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे जो रिएजेंट लिया उसको चेंज कर दिया। यहाँ हमने डाइजोमीथेन ले लिया और एक लाइट के प्रेजेंस में थर्म में हमने इसका क्या किया, रिएक्शन कराया और एक इनर्ट गैस ले लिया C3H8। तो इस केस में क्या होगा, जो सिंगलेट फॉर्म करेगा वो इनर्ट गैस के प्रेजेंस में ट्रिपलेट में कन्वर्ट कर जाएगा। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जहां भी डाइजोमीथेन फॉर्म करता है वहां पे ट्रिपलेट फॉर्म करेगा, क्योंकि हम कभी भी सॉल्वेंट में या फिर किसी इनर्ट गैस के ही प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराएंगे तो क्या होगा कि ये जो है सिंगलेट जो है बाद में कोलिजन करके ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहां पर भी अल्फा अगर इलिमिनेशन हो रहा हो उस केस में सिंगलेट फॉर्म करेगा, जैसे कि यहाँ पे, और जब डाइजोमीथेन हो तो वहां पे क्या होता है, ट्रिपलेट का फॉर्मेशन होता है। तो जब हमने यहाँ पे सिंगलेट से कराया, सिंगलेट कार्बीन से कराया, तो सिस के साथ सिस और ट्रांस के साथ हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिला। लेकिन सेम रिएक्शन अगर हमने ट्रिपलेट कार्बीन के साथ कराया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमें सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट मिले। यानी कि ये क्या है, ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन नहीं है। ट्रिपलेट के केस में क्या हो जाता है, ट्रिपलेट कार्बीन के केस में ये जो है नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि हमें जो मिल रहा है हमें दोनों तरह का आइसोमर मिल रहा है। इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। अब ये ऐसा प्रोडक्ट क्यों देता है और ये ऐसा प्रोडक्ट क्यों देता है, यानी कि सिंगलेट इस तरह का प्रोडक्ट स्टीरियो सेलेक्टिव और ट्रिपलेट नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट क्यों देता है, ये सारा का सारा इसके मैकेनिज्म के अंदर छुपा हुआ है। सिंगलेट के केस में क्या होता है, कंसर्टेड रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या होगा, अगर सिंगलेट कार्बीन रिएक्ट कर रहा है तो जैसा भी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है इस डबल बॉन्ड के क्रॉस, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो है बॉन्ड इसके साथ बन रहा है, ये टूट रहा है, बीच में जो एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा वहां पे क्या होगा, ये जो है जब इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा वहां पे क्या होगा कि ये जो है बॉन्ड बनता है ना टूटता है, बीच के स्टेज में रहेगा, और यहाँ पर सी के साथ भी ये बॉन्ड इसी तरह से बनता टूटता हुआ रहेगा, और यहाँ पे Cl2 रहेगा, यहाँ Cl और यहाँ Cl। इस तरह का कुछ इंटरमीडिएट स्टेज का फॉर्मेशन होगा किसके केस में, सिंगलेट कार्बीन के केस में। क्यों, क्योंकि इस सिंगलेट कार्बीन के पास एक इम्पिटी p ऑर्बिटल है जो इसके अल्कीन के पाई ऑर्बिटल के साथ इंटरैक्ट कर सकता है और काफी आराम से इस इलेक्ट्रॉन को रख सकता है और बॉन्डिंग काफी इजीली हो जाएगा। लेकिन ट्रिपलेट के केस में क्या हो जाता है, फॉर सिंगलेट कार्बीन प्रोसेस इज कंसर्टेड। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का टूटना दोनों एक साथ हो, एक ही स्टेप में हो जाए, तो उस रिएक्शन को, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंसर्टेड प्रोसेस, जिससे हम लोग सारा का सारा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ते हैं। और जो सिंगलेट कार्बीन के केस में होगा वो एक चीज और होगा कि ये रिएक्शन जो होगा स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक होता है।
अब क्या है, फॉर ट्रिपलेट कार्बीन क्या होगा, ट्रिपलेट कार्बीन के केस में चूंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके पास कोई भी, ट्रिपलेट कार्बीन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक स्पिन के साथ रहता है और दूसरे वाले p ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन रहता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है, अगर इनका स्पिन -½ है तो दोनों का -½ होगा, अगर +½ है तो दोनों का +½ होगा। तो जब ये रिएक्शन करने जाएंगे इसके साथ, इस तरह का मैकेनिज्म नहीं होता है। उस केस में क्या होता है कि रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, यानी कि हमने यही वाला रिएक्टेंट लिया है, जेड एल्कीन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे CH2 फॉर्म कर रहा था, डाइजोमीथेन के केस में CH2 फॉर्म कर रहा था, यहाँ पे एक कार्बीन है, इसका 2 जो है इलेक्ट्रॉन फ्री है और क्या हो रहा है, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो ये ट्रिपलेट है ये क्या करेगा, अब ये जब इसके साथ रिएक्ट करने जाएगा तो एक अगर इसका ऑर्बिटल जिसके पास मान लीजिए प्लस स्पिन वाला है, इस पोजीशन पे अटैक किया तो यहाँ का क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और वहां पर भी एक रेडिकल का ये इलेक्ट्रॉन इसका एक यहाँ पे आएगा। तो क्या होगा, CH2 के साथ यहाँ पर तो प्लस वाला क्या किया, इसके साथ कपल करके अपोजिट स्पिन वाले में अगर हो, चाहे जिसके पास हो, इन दोनों में से कोई के साथ ये क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो एक रेडिकल यहाँ फॉर्म कर गया और एक रेडिकल यहाँ फॉर्म कर गया। अब ये इसके साथ तब तक बॉन्डिंग नहीं कर सकता क्योंकि दोनों का स्पिन सेम है। जब सेम स्पिन वाला एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, सेम ही ऑर्बिटल में नहीं रह सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, ये बॉन्ड तब तक फॉर्म नहीं करेगा जब तक कि इसका स्पिन जो है इससे अपोजिट ना हो। अगर इसका +½ है तो इसका -½ होना चाहिए, इसका -½ अगर इसका -½ है तो इसका +½ होना चाहिए। तो स्पिन का इन्वर्सन होता है, यानी कि ये बॉन्ड जो है ना किसी भी वजह से ये क्या करेगा, ये घूमेगा। जब ये रोटेट करेगा तभी तो ये क्या होगा, इसका स्पिन जो है अपोजिट होगा। तो इस केस में क्या होगा कि स्पिन का जब इन्वर्सन हो जाएगा तब ये CC बॉन्ड बहुत काफी फास्ट ये CC बॉन्ड फॉर्म करेगा और यहाँ पे फिर हम साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहां से ये बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन हो सकता है कि किसी केस में कभी यहाँ पे मूवमेंट हो तो कभी इस कार्बन, कभी ये बॉन्ड फ्लिप किया जैसे, तो कभी यहाँ के कार्बन में भी फ्लिपिंग हो। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी हो जाता है। जब यहाँ पे फ्लिप करेगा अगर तो हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा अगर ये सिस वाला है तो, लेकिन अगर यहाँ पे फ्लिप किया तो क्या होगा, हमें सिस प्रोडक्ट भी मिल सकता है। तो इसके केस में क्या होता है कि सिस और ट्रांस दोनों तरह के प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं। वजह क्या है, यहाँ पे रेडिकल मैकेनिज्म होता है और स्पिन का इन्वर्सन होता है। जब तक स्पिन का इन्वर्सन नहीं होगा, जब तक स्पिन इन्वर्ट नहीं करेगा तब तक ये बॉन्ड फॉर्म ही नहीं कर सकता। 2 सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में चूंकि रह नहीं सकते, तो इसलिए ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये जो हमने सिस लिया था जेड एल्कीन, उससे यहाँ पे सिस भी मिला 60.4% और ट्रांस भी मिला 13.3%। तो इस तरह से साइक्लोप्रोपेन रिंग इंट्रोड्यूस करता है कार्बीन जो है अल्कीन के साथ रिएक्ट करके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।